हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं आपसे इफ स्टेटमेंट की। ठीक है, इफ स्टेटमेंट क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और ये वर्क कैसे करता है? इफ की कंडीशन अगर ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ इफ एग्जीक्यूट करेगा। अगर फॉल्स है तो डायरेक्ट जनरल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और अगर ब्लॉक ऑफ इफ एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसके बाद भी जनरल स्टेटमेंट क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब जनरल स्टेटमेंट हर हाल में एग्जीक्यूट होंगे, वेदर कंडीशन ट्रू हो या। ये एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिए आप, इफ की कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, जनरल स्टेटमेंट क्या होंगे? एग्जीक्यूट करेंगे। ब्लॉक इफ का कब एग्जीक्यूट करेगा? जब इफ की कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी, तब ब्लॉक ऑफ इफ क्या होगा? एग्जीक्यूट करेगा। अब इसको प्रोग्रामिंग टर्म में बात करते हैं। अब हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रोग्राम ये हमने एक सैंपल प्रोग्राम लिखा, ठीक है, C++ में, जिसमें हमने क्या किया है? ए लिया है वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या है? 5 है। इफ ए ग्रेटर देन 10, देन हमने क्या किया है? ये ब्लॉक बनाया है और इसके अंदर कोड लिखा है सी आउट ए बी सी एंड डी। ये क्या है? ये डी है। डी एंड गेट सी एच करके हमने इसको बंद कर दिया। अब हम यहाँ आपको थोड़ा सा कुछ समझाते हैं, वो ध्यान रखिए। यहाँ पर क्या है, या इसी लोकेशन पे आते हैं। इफ कंडीशन सिंटैक्स है इफ का। इफ कंडीशन, ये क्या है? ब्लॉक ऑफ इफ। एंड इधर क्या है? जनरल स्टेटमेंट। अब क्या है, अगर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो आपका क्या है? ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। ये ब्लॉक जो कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ है एंड देन क्लोज हुआ है, इसको क्या कहते हैं? इसको ब्लॉक ऑफ इफ कहते हैं। कंडीशन ओपन एंड क्लोज जहां से हुआ, ये पूरे को क्या कहते हैं? ब्लॉक ऑफ इफ कहते हैं। तो ब्लॉक ऑफ इफ क्या होगा? एग्जीक्यूट करेगा एंड देन जनरल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। कंडीशन अगर ट्रू है, यहां से कंट्रोल डायरेक्टली ब्लॉक ऑफ इफ में जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा ब्लॉक को एंड देन जनरल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अब अगर क्या है, यही इफ की कंडीशन अगर फॉल्स है तो कंट्रोल डायरेक्टली ब्लॉक के बाहर आके कहां आ जाएगा? जनरल स्टेटमेंट में। ठीक है, अब कहा ये जाता है, एक चीज और कही जाती है कि अगर आपके इफ के ब्लॉक में अगर एक ही स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस मैंडेटरी नहीं है। आप कर्ली ब्रेसेस लगाइए
या ना लगाइए, बट हम प्रोग्रामिंग के फील्ड में आपसे ये कहेंगे कि आप कर्ली ब्रेसेस पुट करिए, चाहे सिंगल स्टेटमेंट हो चाहे मल्टीपल स्टेटमेंट, क्योंकि इससे क्या होगा, फर्दर आगे आपको एरर फाइंडिंग में आसानी होती है। आपको एरर फाइंड करने में प्रोग्राम के दौरान आपको ये क्लियर कट रहेगा कि एरर किस लोकेशन से आ रही है, आपको अननेसेसरी एरर शो नहीं होगी जो आपके अदर कंफ्लिक्ट करने लगेंगे अगर आप कर्ली ब्रेसेस इंपोज नहीं करेंगे। तो एक सही तरीका है कि आप स्टेटमेंट में कर्ली ब्रेसेस को पुट करें, मतलब इफ के ब्लॉक को शो करते हुए चले, इफ के ब्लॉक को क्या है, शो करते हुए चले, वेदर सिंगल स्टेटमेंट और मल्टीपल स्टेटमेंट। ओके, नाउ यहां पे अगर बात करें तो यहां क्या है, a की वैल्यू 5 है, a इज ग्रेटर देन 10 एंड देन दिस स्टेटमेंट एंड दिस। अब अगर इस प्रोग्राम की हम आउटपुट की बात करें, आउटपुट की बात करें इस प्रोग्राम की, यहां आप देख रहे हैं क्या है, a इज इक्वल टू 5 है, मतलब ये 5 कहां आ जाएगा, ये 5 यहां आ जाएगा, मतलब a की वैल्यू 5, 5 ग्रेटर देन 10, मतलब 5 ग्रेटर देन 10 जो कि क्या है, फॉल्स। फॉल्स है तो मैंने क्या कहा था, अगर स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो इसका ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मतलब ये फॉल्स हो गया तो ये ब्लॉक क्या है, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा, डायरेक्टली कंट्रोल कहां आ जाएगा, बाहर। तो ये क्या है, डी, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, डी प्रिंट। क्लियर, आपका आउटपुट क्या है, डी प्रिंट। वहीं अगर अब हम इसको क्या करें, वहीं हम यहां पर क्या करें, a की वैल्यू हमने 15 कर दी। अब क्या है, अब अगर आप यहां ध्यान दें तो 15 ग्रेटर देन 10, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू हो गया, इफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा, कंट्रोल ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। अब जब कंट्रोल ब्लॉक के अंदर चला गया तो क्या होगा, a प्रिंट होगा, b प्रिंट होगा, c प्रिंट होगा एंड d प्रिंट होगा। ठीक है, मतलब आपका आउटपुट a b c एंड d सारे आएंगे, आपके आउटपुट क्या है, सारे प्रिंट, a b c d। क्लियर, अब हम बात करते हैं, हमने क्या किया, कर्ली ब्रेसेस हटा दिए। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, हमने कर्ली ब्रेसेस क्या किया, यहाँ से हटा दिया, मतलब हमने इसके ब्लॉक को स्पेसिफाई नहीं किया। अब हमने अगर इफ के ब्लॉक को स्पेसिफाई नहीं किया है तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ जो इफ की कंडीशन है, अगर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा है तो आफ्टर इफ कंडीशन जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन आफ्टर इफ कंडीशन जो फर्स्ट लाइन है वो इफ के ब्लॉक का पार्ट होगी, मतलब इफ की कंडीशन का इफेक्ट किस पर पड़ेगा, किस लाइन पर पड़ेगा, और रेस्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, जनरल स्टेटमेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है ये क्या हो गया, अब ये हो गया आपका ब्लॉक ऑफ इफ हो गया केवल ये। अब यहाँ अगर आपने देखा कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो ये चीज क्या है, इसकी एग्जीक्यूट नहीं होगा। रेस्ट स्टेटमेंट क्या है, जनरल स्टेटमेंट होगा, ये एग्जीक्यूट होंगे, मतलब आपका आउटपुट क्या आएगा, बी सी डी। क्यों, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस पुट नहीं किया था, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट लाइन इफ की कंडीशन का पार्ट हो गई, इफ की कंडीशन फॉल्स है तो फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगी, देयरफॉर बी सी डी आपके आउटपुट में। अब इसी में अगर हम बात करें, हमने क्या किया, इसको 15 कर दिया, कंडीशन ट्रू, इफ का ब्लॉक भी एग्जीक्यूट करेगा, रेस्ट स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, ए बी सी डी। क्यों, तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट लाइन इफ कंडीशन का पार्ट, ये भी एग्जीक्यूट, ये भी एग्जीक्यूट, ये भी एग्जीक्यूट एंड ये भी एग्जीक्यूट, तो क्या हुआ, सारे आउटपुट में आ जाएंगे, मतलब ए बी सी डी सब आउटपुट में आपके शो। अब हम बात करते हैं, अगर हमने यहां पर क्या किया, सेमीकोलन को,
अब कुछ लोग कहेंगे एरर आएगी, कुछ कहेंगे सर एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, कंपाइल टाइम एरर आएगी, इफ की कंडीशन के बाद सेमीकोलन लगता ही नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखिए हमारी कंडीशन का मतलब क्या होता है, कंडीशन का इफेक्ट ये है कि हमने अगर कंडीशन पुट की है तो सम स्टेटमेंट में पुट की है, उसका इफेक्ट पड़ना चाहिए। बट यहाँ क्या है, हमने कंडीशन के बाद क्या कर दिया है, सेमीकोलन पुट कर दिया है। जब सेमीकोलन पुट कर दिया तो मतलब सेमीकोलन क्या करता है, टर्मिनेटर का काम करता है। तो सेमीकोलन ने क्या किया, इफ की कंडीशन और ब्लॉक को यहीं पे क्या किया, टर्मिनेट कर दिया। यहीं पे क्या किया, टर्मिनेट कर दिया, मतलब इसी लोकेशन पर इफ खत्म। जब इफ का सब कुछ यहीं पे खत्म हो गया, रेस्ट स्टेटमेंट क्या हो गए, जनरल स्टेटमेंट हो गए। मतलब कोई एरर नहीं आएगी, कंडीशन इवैल्यूएट होगी, इफ की कंडीशन इवैल्यूएट होगी, बट उसका इफेक्ट किसी स्टेटमेंट पे नहीं पड़ेगा। मतलब इफ की कंडीशन इवैल्यूएट होगी बट उसका इफेक्ट किसी पर नहीं पड़ेगा। तो जब नहीं पड़ेगा तो क्या हो गया, वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स, उसका इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, आपके सारे के सारे स्टेटमेंट प्रिंट होंगे, मतलब रिजल्ट ए बी सी डी सब है। ठीक है, इसका इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा, रिजल्ट ए बी सी डी सब आएगा। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने आपको इफ से रिलेटेड दिए हैं। अगले लेक्चर्स में आपसे बात होगी इफ एल्स कंडीशन पे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।